जय हिंद। पहलगाम हमले में मारे गए 28 मासूम निर्दोष भारतीयों की खबर से पूरा देश मानो हिल गया था। आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्याएं की। पूरा देश चिल्लाने लगा, बदला लो बदला लो, आतंकियों को मारो। तब सरहद पर कौन गया? बम बारूद के बीच अपनी जान की परवाह न करते हुए सीमा पर कौन खड़ा था? देश का जवान। शहीद कौन हो रहा था? देश का जवान। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। देश की दो बेटियों सोफिया कुरैशी, वेमिका सिंह ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। युद्ध संकट के बीच पूरा देश जात पात हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर एकजुट है। यह सारी दुनिया ने देखा भी। पहलगाम हमले में जिस तरह धर्म पूछकर मारा गया, अराजक तत्व और दुश्मन ताकतों पाकिस्तान का लक्ष्य था देश को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया जाए। पर इस मुश्किल वक्त में बतौर हिंदुस्तानी हमने कमाल की एकजुटता और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम का सारी दुनिया को संदेश दिया। देश के कद्दावर नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुलकर कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर निर्मम हत्याएं की गई, जो देश की संप्रभुता और अखंडता पर एक भीषण प्रहार है। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मुंह से छू तक नहीं निकला। सेरोगेसी ऐड के नाम पर गुटखा, पान मसाला, 3 पत्ती, बेटिंग एप्स को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज इस मुश्किल वक्त पर देश के प्रति अपना राष्ट्रधर्म निभाने से शायद चूक गए, क्योंकि पिछवाड़े में डर था कि धर्म विशेष, देश विशेष के फैन फॉलोअर्स कहीं उनसे नाराज ना हो। इनकी चुप्पी ने इन फट्टू डरपोक नौटंकी करने वालों के चेहरे से भी नकाब निकाल दिए। सेलिब्रिटीज जिसकी आपने बात की, ये लोगों को यहाँ से नाम मिला, भारत से यहाँ से दौलत कमाई, यहाँ से इज्जत कमाई, यहाँ से शोहरत कमाई और दुनिया भर के अंदर इनका नाम चल रहा। तो जब ऐसा वक्त आता है, लोग इनको प्यार मोहब्बत से नवाज रहे, तो ये जो वक्त आता है तो लोगों की अपेक्षा होती है कि ये लोग भी अपनी मुंह की चुप्पी तोड़ेंगे और हमारे भारत के जवानों के साथ खड़े रहेंगे। एक अल्फाज तो कम से कम ये बोले, कोई अल्फाज नहीं बोलता और आप लोग उनको अनमोल रतन बना के घूम रहे। कुछ तो इससे भी आगे निकल गए। वे लोग जिनके दिमाग में भरे कचरे और जुबान से निकलते कूड़े का उपचार करना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के प्रेस ब्रीफिंग में सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह ने देश की नारी शक्ति की झलक दिखाई। विंग कमांडर वेमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने दुनिया को बताया कि सेना के हाथों में देश सुरक्षित है। पाकिस्तान को उसकी औकात बताने की पूरी तैयारी है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। दोनों अफसरों को आगे रख प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संदेश देना चाहते थे वो पूरा देश समझ रहा था। लेकिन यह बात मध्य प्रदेश के वन मंत्री के अक्ल में उतर नहीं पाई, क्योंकि अक्ल है ही नहीं। बेहुदा भाषण और बेहुदे लोग जो मंच पर तालियां बजा रहे थे, सबने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए संदेश पर मानो कालिख पोतने का काम किया। जिन आतंकियों ने हमारी बहन बेटियों को आतंक की कहानी बयां करने के लिए जीवन छोड़ दिया कि जाके मोदी को बता देना। हमारी सरकार ने देश की वीरांगनाओं को भेजा कि बताओ उन आतंकियों के आका को कि तुम और तुम्हारी औकात क्या है। मंत्री जी के एक बयान ने, एक भाषण ने इस पूरे संदेश का मानो अपमान कर डाला। सोफिया कुरैशी को लेकर एमपी के मंत्री के बयान को सुनकर सिर्फ दुख ही नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ शर्म से झुक भी गया। सोचने कहने पर विवश कर दिया कि क्या ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। शर्म इस बात की कि ऐसे व्यक्ति हमारे बेटियों के बारे में, जिसका पूरा परिवार सेना में है, देश की सेवा कर रहा है, उसके प्रति ऐसी ओछी विभाजनकारी विचार रखते हैं। शर्म आती है सोच, शर्म आती है उस सोच और मानसिकता पर जो हमारे वीरांगना की उपलब्धि और बहादुरी को धर्म के चश्मे से देखने की हिमाकत करते हैं। और इतना ही नहीं, उसे आतंकवादी की बेटी कहने की गुस्ताखी भी कर बैठते हैं।
और जब देश गुस्से में मंत्री महोदय की टिप्पणी का कड़ा विरोध करने लग जाता है तो बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ा मोड़ा गया है। टिपिकल नेतागिरी स्टाइल में माफी मांगते नजर आते हैं कि अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। सच कहे तो मंत्री द्वारा कहे शब्द एक गैर जिम्मेदाराना और सत्ता पद के नशे में चूर एक व्यक्ति के हैं जिसे किसी भी पद पर माननीय और आदरणीय कहलाने का शायद अधिकार नहीं होना चाहिए। सोफिया आतंकियों की बहन है सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान है। बस इतनी सी बात दिखी आपको। उनका देश के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग नहीं दिखा। जुबान ऐसी फिसली की कह डाला, आतंकियों ने कपड़े उतारकर धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा तो मोदी जी ने उनकी बहन को भेजा उनको मारने के लिए। मोदी जी कपड़े नहीं उतार सकते थे तो उनके समाज की बेटी को भेजा। सच कहे तो मोदी जी भी शर्मा गए होंगे क्योंकि उनका जो प्रयास था दुनिया को भारत की एकता, राष्ट्र धर्म का संदेश देने का, उस पर मंत्री जी के एक सड़े गले बयान ने भद्देपन की कालिक पोत दी। शर्म आती होगी मोदी जी को यह सोचते हुए कि ऐसे लोग उनकी पार्टी के नेता हैं। क्या ऐसे लोग किसी दल में रहने लायक हैं? क्या ऐसे लोग जनप्रतिनिधि या माननीय कहलाने लायक हैं? क्या वो किसी दल में किसी भी पद पर रहने लायक हैं? जब कोई व्यक्ति देश की वीरांगना का अपमान करे, उसका मनोबल गिराए, तो इसका दुनिया में शायद क्या मैसेज जाता होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो सेना की बहादुरी को धर्म, मजहब, जाति के चश्मे से परखने की कोशिश करे तो उसका कड़ा विरोध भी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने देश की बेटी, जवान के बारे में ऐसी ओछी और गंदी बात कर रहा है या सोच रहा है, यह मानसिकता तो मेरी समझ से परे है। देश की सेना बेटी के अपमान पर कार्रवाई कब होगी? जनता पूछ रही है मोदी जी, जनता पूछ रही है। जय हिंद।